डॉक्टर पूजा और डॉक्टर शालू पूरे गांव में वैक्सीन लगाने के लिए आई हैं। डॉक्टर शालू, आप जानते हैं ना कि आज हमें सिर्फ गांव के सब मर्दों को ही इंजेक्शन लगाना है और कल से सब लेडीज को लगाना स्टार्ट कर देंगे। गांव के सब मर्दों को हम इंजेक्शन दे चुके हैं, सिर्फ प्रिया के घर के मर्द रह गए हैं। डॉक्टर शालू, सुबह सुबह का टाइम है, जल्दी कीजिए, कहीं वो ऑफिस ही ना चले जाएं। जी डॉक्टर पूजा, जल्दी कीजिए, हमें जल्दी जल्दी जाना होगा। उनके ऑफिस जाने का टाइम हो ही गया है। चलिए अब चलते हैं। और फिर डॉक्टर्स प्रिया के घर की तरफ ही जा रहे होते हैं। यहाँ पर राहुल और उसकी बेटी अभी तक सो रहे हैं और यहाँ पर बाकी घर वाले नाश्ता कर रहे हैं। भाभी, आप जानती हैं ना, आज डॉक्टर शालू और डॉक्टर पूजा आने वाली हैं हमारे गांव में इंजेक्शन लगाने के लिए, और आज सिर्फ मर्दों को वो इंजेक्शन लगाने के लिए आ रही हैं। और भाभी, इसीलिए तो मैंने अभी तक राहुल जी को जगाया नहीं, कहीं वो भाग ना जाए इंजेक्शन का सुन के। अरे भाभी, भाईजान कहाँ है? वो कहाँ चले गए? टीना, तुम्हारे भाई जरा वॉक के लिए गए हैं, मुझे कह रहे थे कि यार जरा ठंडी हवा में वॉक करने को जी चाह रहा है, इसीलिए वो बाहर चले गए थे, बस आते ही होंगे। और फिर तभी राहुल की आंख खुलने लगती है। हो, आज तो बहुत ही देर हो गई, मुझे किसी ने जगाया नहीं, ऑफिस से भी देर हो रही है और मुझे तो जल्दी ऑफिस पहुंचना था, जल्दी से जाता हूँ। और फिर राहुल बाहर आ जाता है ताकि वो तैयार होके ऑफिस के लिए निकल सके। भाभी, आपको यकीन तो है ना कि भाई वापस आ जाएंगे? ये ना हो कि वहीं से ही छुप जाएं कहीं। आपको पता है ना कि आज वैक्सीन लगने वाली है। मैं तो यही चाहती हूँ कि डॉक्टर्स के आने तक राहुल भी सोए रहें। वो जाग गए और उनको अगर पता चल गया कि डॉक्टर्स आने वाले हैं तो उनको तो वैक्सीन लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है ना कि पिछली दफा उन्होंने क्या किया? अरे हाँ टीना, मैं कैसे भूल सकती हूँ कि राहुल ने पिछली बार क्या किया था, बच्चों की अलमारी में छुप गया था। अच्छा, अब बातें छोड़ो, बबलू को नीचे बिठाओ चिंकी के पास और हम दोनों किचन में चलते हैं, जल्दी जल्दी से खाना बना लेते हैं। और चाय पानी का भी तो इंतजाम करना है डॉक्टर्स के लिए, उनको कुछ खिलाए बगैर तो नहीं ना भेजना। चलो जल्दी से जाकर कुछ बना लेते हैं किचन में। अरे ये क्या, इन्होंने तो मेरे खिलाफ बहुत ही बड़ा प्लान बना रखा है। अरे भाभी उठ गई है, जल्दी से छुप जाता हूँ। और फिर प्रिया किचन की तरफ चली जाती है। चलो बबलू बेटा, मैं चिंकी के पास आपको बिठा देती हूँ। चिंकी, बबलू का ख्याल रखना, मैं किचन में काम के लिए जा रही हूँ, कहीं वो गिर ना जाए। तुम जानती हो ना कि वो बहुत ही छोटा है, और अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। चिंकी बेटा, ख्याल रखोगी ना? चाची, मैं बबलू का अच्छे से ख्याल रखूंगी। अब जाइए, अपना काम कर लीजिए। और फिर टीना और प्रिया किचन में काम करने लगती हैं। अरे यही सही मौका है, भाभी और टीना जी तो किचन में काम करने लग गई हैं और भैया का तो कुछ अता पता ही नहीं है। यही मौका है, जल्दी से भाग जाता हूँ। और फिर राहुल बचते बचाते घर से भाग जाता है। अरे जल्दी जल्दी से जाता हूँ, कहीं प्रिया पीछे ही ना आ जाए। एक बार मैं ऑफिस पहुँच गया, फिर मेरा वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और मैं इंजेक्शन से भी बच जाऊंगा। और फिर शाम ऑफिस के लिए जा ही रहा होता है और पीछे से उसे राहुल रोक लेता है। भैया भैया भैया, मैं कितनी दूर से आपको आवाजें दे रहा था, आप तो मेरी आवाज सुन ही नहीं रहे थे। भैया भैया, मुझे बचा लीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है और डॉक्टर्स आ रही हैं इंजेक्शन लगाने के लिए और मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। आपको तो पता है ना कि मुझे बचपन से ही बहुत ही डर लगता है इंजेक्शन लगवाने से, मुझे किसी तरीके से बचा लीजिए ना। अरे मेरे छोटे भाई, तुम घबराओ नहीं, मैं देखना तुम्हें कितना मस्त आइडिया देता हूँ। तुम ऐसा करो कि घर जाके कोई लेडीज वाली ड्रेस पहन लो, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम लेडी नहीं हो बल्कि राहुल हो, और इस तरह से तुम इंजेक्शन लगवाने से भी बच जाओगे और मैं ऑफिस भाग जाता हूँ, इस तरह मैं भी इंजेक्शन से बच जाऊंगा। ठीक है भैया, आपका ये आइडिया काम तो करेगा ना? अरे हाँ हाँ काम करेगा, भागो मुझे ऑफिस जाने दो। और फिर शाम ऑफिस और राहुल घर की तरफ भाग जाता है। अरे भाभी और टीना अभी तक किचन में ही लगे हुए हैं, यही मौका है, जल्दी से जाकर ड्रेस चेंज कर लेता हूँ, उनको पता भी नहीं चलेगा। अरे वाह, ड्रेस तो मुझ पर बहुत ही अच्छे से फिट आ गया है, अब जल्दी से दुपट्टा ले लेता हूँ। अरे वाह, अब तो मुझे कोई भी नहीं पहचान सकेगा, जल्दी जल्दी से बाहर चला जाता हूँ, कहीं डॉक्टर्स ना आ जाए हमारे घर। मुझे डॉक्टर्स के अंदर आने से पहले पहले यहाँ से भागना पड़ेगा, फिर बाहर जाकर तो कोई भी नहीं मुझे पहचान सकेगा। अरे नहीं। भाभी, डॉक्टर शालू और डॉक्टर पूजा आ गई हैं। आइए डॉक्टर शालू और डॉक्टर पूजा, आइए बैठिए। अरे टीना, कैसी हो तुम? हाँ, हम आ ही रहे हैं, बैठते हैं अभी। जी जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आइए यहाँ पर बैठ जाइए, आप थक गई होंगी ना काफी। अरे हाँ टीना, थक तो बहुत गई हूँ। चलो आओ डॉक्टर शालू, जल्दी से बैठ जाते हैं। अरे ये क्या, ये डॉक्टर तो आकर बैठ गई हैं
अब मैं कैसे बचूंगा, कैसे बच के निकलूं? कहीं ये मुझे पकड़ के इंजेक्शन ही ना लगा दें। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं तो बस यहाँ से भागूंगा किसी तरीके से। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, क्या करूँ क्या करूँ, कैसे भागूं, मैं क्या करूँ? अरे आपके हस्बैंड्स दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ हैं वो दोनों? अरे हाँ, आप ठीक कह रही हैं, इनके हस्बैंड्स तो दिखाई ही नहीं दे रहे हैं, कहाँ हैं वो? डॉक्टर भाई बाहर गए हुए हैं वॉक करने के लिए, बस आते ही होंगे। और मेरे हस्बैंड अंदर सो रहे हैं, मैं जल्दी से जाके बुला लाती हूँ। आप थोड़ी देर वेट कीजिए, मैं जल्दी से बुला के ले आती हूँ। आप इंजेक्शन तैयार कीजिए, मैं आती हूँ बस जल्दी से। और फिर ये सुनकर राहुल को कुछ समझ नहीं आता और वो भागने लगता है। अरे बहन जी, आप कौन हैं और आपने मेरी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? अरे कहीं ये चोर तो नहीं? रुकिए बहन जी, कौन है आप? और आपने मेरी ड्रेस क्यों पहनी हुई है? रुकिए तो जरा। अरे अब तो मैं फंस गया, क्या करूँ? अब तो मुझे इंजेक्शन लगवाना ही होगा, लेकिन ट्राई करता हूँ, हो सकता है बच निकलूं। जी बहन, आ रही हूँ मैं। जी वो मैं क्यों लगा रखी है, कौन हो तुम? जी वो मैं जी मैंने आपकी ड्रेस नहीं पहनी है, मेरी अपनी ड्रेस है। आप हैं कौन, जरा देखूं तो। अरे राहुल जी, आप, मुझे पता था कि आप कुछ ना कुछ तो जरूर ऐसा करेंगे। आप कितने फनी लग रहे हैं। चलिए जनाब, अब जल्दी से इंजेक्शन लगवा लीजिए। जी जनाब, जल्दी आइए, इंजेक्शन लगवा लीजिए, हमें और भी बहुत से काम हैं। अरे अब तो इंजेक्शन लगवाना ही होगा। अरे हाँ राहुल जी, चलिए चलिए, इंजेक्शन तो लगवाना ही पड़ेगा। और वैसे भी ये इंजेक्शन आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब जल्दी से इंजेक्शन लगवा लीजिए, देर हो रही है डॉक्टर्स को। और फिर डॉक्टर शालू और डॉक्टर पूजा राहुल को पकड़ के ले जाती हैं ताकि वो राहुल को इंजेक्शन लगा सकें। डॉक्टर शालू देखिएगा देखिएगा, कहीं ये भाग न जाए, चले चले, जल्दी करें जल्दी करें। डॉक्टर शालू जल्दी से इंजेक्शन को भर के ले आए। डॉक्टर पूजा बस मैं आई। टीना जी छोड़िए मुझे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। और फिर डॉक्टर राहुल को इंजेक्शन लगा देती हैं। और फिर सब लोग राहुल की इस हरकत पर बहुत ही ज्यादा हंसते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है नीली का घर और यहाँ पर नीली, श्याम और बंटी अभी तक सो रहे हैं। देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे 7 बज गए और शाम जी को 8 बजे तक तो ऑफिस जाना है। आज तो मेरी आंख बहुत ही देर से खुली है। अरे हाँ, रात को तो गर्मी बहुत थी ना, हम सब देर से सोए थे ना। अब जल्दी जल्दी जाती हूँ और फ्रेश हो जाती हूँ, फिर शाम जी के लिए नाश्ता बना के उनको जगा दूंगी। वैसे भी शाम जी उठते साथ चाय पीना पसंद करते हैं। हाँ हाँ, यही सही है, पहले जल्दी जल्दी जाके फ्रेश हो जाती हूँ, फिर नाश्ता बना लूंगी और शाम जी को उठा दूंगी ताकि उनको उठते साथ ही नाश्ता मिल जाए। अब जल्दी से जाकर फ्रेश कलर की कोई साड़ी निकाल लेती हूँ। अरे कहीं देर ना हो जाए, जल्दी जल्दी जाकर साड़ी निकाल लेती हूँ, फिर वॉशरूम से भी होके आना है, नहाना भी है। कौन सी साड़ी पहनूं आज? मुझे लगता है कि मुझे पिंक साड़ी पहननी चाहिए, वैसे भी गर्मी है और गर्मियों में पिंक कलर बहुत ही अच्छा लगता है। और ये साड़ी तो मुझे श्याम जी ने दिलाई थी वेडिंग एनिवर्सरी पर। चलो जल्दी से ये पिंक वाली ही साड़ी निकाल लेती हूँ, जल्दी जल्दी वॉशरूम चली जाती हूँ। शाम जी को देर हो रही है ऑफिस से, फिर बबलू को भी जगाना है, उसे भी तो स्कूल भेजना है ना। लेकिन अभी बबलू के स्कूल जाने में काफी टाइम है। आज तो शाम जी बहुत ही खुश हो जाएंगे मुझे इस साड़ी में देख के। अब जल्दी जल्दी जाती हूँ, कहीं देर ही ना हो जाए शाम जी को। पहले जल्दी से जाकर साड़ी लटका देती हूँ। अरे वाह, मेरा वॉशरूम कितना अच्छा लग रहा है, कैसे चमक रहा है ना। मैंने कल ही इसे बहुत अच्छे तरीके से साफ किया था ना, इसीलिए बहुत ही ज्यादा चमक रहा है। अब जल्दी जल्दी जाती हूँ और साड़ी को लटका देती हूँ। अरे वाह, साड़ी तो सेट हो गई। पहले जल्दी जल्दी जाकर वॉशरूम से हो आती हूँ, फिर नहाकर फ्रेश हो जाऊंगी, फिर नाश्ता भी बनाना है। अब जल्दी जल्दी टॉयलेट से हो आती हूँ, बैठ जाती हूँ। अरे अभी तो मुझे नहाना भी है, कहीं शाम जी को देर ही ना हो जाए। वैसे भी 8 होने में 1 घंटा तो है, हो जाएगा, मैं आराम से ही नाश्ता तैयार कर लूंगी। ये आवाज कैसी थी? बहुत ही अजीब सी आवाज है, क्या हो सकता है? ये किस चीज की आवाज हो सकती है? अरे बाप रे बाप, ये तो सांप है, वो भी इतना बड़ा। अरे ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है, ये तो मुझे मार डालेगा, काट लेगा मुझे।
और इससे काटने से तो मैं बचूंगी भी नहीं। क्या करूं, कैसे बचूं इससे? ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। लगता है कि मेरा आखिरी टाइम आ गया है। अरे ये आवाज कैसी थी? मुझे लगता है कि नीली की आवाज है। अरे नहीं, पर नीली जी चिल्लाएंगी क्यों? लगता है मेरा वहम है। थोड़ी देर और सो जाता हूँ। श्याम जी को आवाज देती हूँ। श्याम जी आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? श्याम जी, मुझे सांप काट लेगा, जल्दी आइए। मैं कैसे बचूं इस सांप से? ये सांप तो इतना बड़ा है कि मैं तो इसको मार भी नहीं सकती। कैसे बचूं? भागी तो ये मेरे पीछे आ जाएगा। क्या करूं, कैसे बचूं? श्याम जी आप कहाँ हैं? जल्दी आइए। श्याम जी, मुझे सांप काट लेगा। अरे ये तो नीली जी चिल्ला रही है। मुझे लगा कि मुझे वहम हो रहा है। वाकई ये तो नीली जी की चिल्लाने की आवाज आ रही है। लगता है कि नीली जी किसी मुसीबत में है। जल्दी से जाकर देखता हूँ कि नीली जी को क्या हुआ है। न जाने क्या हो गया होगा नीली जी को। जल्दी से जाकर देखता हूँ। अरे ये आवाज तो वॉशरूम से ही आ रही है। आप वॉशरूम में है नीली जी? अरे श्याम जी, जल्दी से अंदर आइए, यहाँ पर सांप है बहुत ही बड़ा। जल्दी कीजिए, नहीं तो ये मुझे काट लेगा। अरे क्या नीली जी, सांप कैसे आ गया अंदर? अरे इतना बड़ा सांप! नीली जी ये तो आपके ऊपर है। ठहरिए, डरिए मत, मैं जल्दी से जाकर कुछ लेके आता हूँ। ये सांप तो बहुत ही बड़ा है। बस आप हिलिएगा मत, मैं बस ये छड़ी लेकर आ ही गया हूँ। बस अब सांप को मार दूंगा, बस आप फिक्र मत कीजिए। बस अब तो सांप गया, इसको मैं अब मार दूंगा। वैसे इतना भी खतरनाक सांप नहीं है। बस नीली जी आप परेशान मत होइएगा, ये बस मेरे काबू में आ गया है। अब ये नहीं बचेगा, अब तो मैं इसको मार कर ही छोड़ूंगा। अरे वाह नीली जी, देखिए सांप को मैंने मार दिया है। श्याम जी, मैं तो बहुत ही डर गई थी कि ये सांप तो मुझे आज मार ही देता। अरे नीली जी रोइए नहीं, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं हो सकता। जी श्याम जी, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा डर गई थी। चलिए नीली जी, मैं आपको अंदर ले जाता हूँ। बस अब रोना बंद कर दीजिए। जी श्याम जी, चलिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी में मिलेंगे।